हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूँ आज सुबह से आपके पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, कि सुबह से इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर इनके थ्रू सुबह से लेकर अब तक याद करा जा रहा है। व्यूअर्स, इस चीज़ को मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार व्यूअर्स ले लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखेंगे। इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो चलिए जी, अब बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है और रहेंगे। साथ ही साथ आपकी भी मैं एनर्जीज यहाँ पर देखूंगी व्यूअर्स, तो अंत तक रीडिंग में बने रहिएगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें क्लियर करने जा रही हूँ इस रीडिंग के माध्यम से। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है और रहेंगे। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स बनी हैं। तो सबसे पहले है ट्रू लव, अफेक्शनेट, सोलमेट, टेलीपैथी, हार्ट टू हार्ट नोइंग, कंफर्ट जोन, लेजी, इनएक्टिव, टेम्पटेशंस। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड व्यूअर्स के पर्सन सुबह से लेकर अब तक किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। शैटर्ड, हार्ट ब्रोकन, रिस्क टेकर, एडवेंचरस, हाई होप, अपोलॉजी, ब्लंडर, मिस्टेक एंड लॉयल, ट्रस्टवर्दी। तो सुबह से कहीं ना कहीं ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सॉरी फील करने वाली एनर्जीज में है। एज एन यहाँ पर मुझे ये पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है व्यूअर्स कि सुबह से ना यहाँ पर इस इंसान ने जो आपकी ज़िंदगी से दूर जाने का यहाँ पर रिस्क लिया, उस लिए हुए रिस्क जिसको लेकर काफ़ी हाई होप्स थी कि ये जो भी रिस्क ले रहे हैं वो अल्टीमेटली इनके लिए बेटर रहेगा, बेटर ऑप्शन रहेगा, या अपनी ज़िंदगी में ये काफ़ी आगे बढ़ेंगे, काफ़ी तरक्की करेंगे। वो लिया हुआ रिस्क और वो हाई होप इस इंसान की यहाँ पर टूटी है। वहाँ पर कहीं ना कहीं इस इंसान को काफ़ी भारी भरकम यहाँ पर नुकसान हुआ है, जो चीज़ें मैं अभी आपको टैरो से और क्लैरिफाई करके बताऊंगी। उस लिए हुए रिस्क को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये वो इंसान है जो कभी भी अपनी गलती करके भी एक्सेप्ट नहीं करते थे, मानते नहीं थे। वही इंसान यहाँ पर अपनी करी हुई गलती को लेकर काफ़ी ज़्यादा सॉरी या अपोलॉजी यहाँ पर फील कर रहे हैं। ये अपोलॉजी व्यूअर्स बेसिकली इस इंसान को यहाँ पर काफ़ी चीज़ों का साथ ही साथ रियलाइजेशंस भी करा रही है कि आप यहाँ पर इनके सच्चे प्यार थे, सोलमेट थे, इनको लेकर कितने लॉयल थे, या फिर आप इन पर कितना भरोसा करते थे। और इन्होंने आपका भरोसा भी तोड़ा। इन्होंने अपने आप को, जो आपने इन्हें कंफर्ट जोन दिया था, इन्होंने अपने आप को उस कंफर्ट जोन से भी बाहर निकाला और अल्टीमेटली इन्होंने अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से यहाँ पर बंद भी कर दिया। मतलब एक तरह से यहाँ पर इनके हालात मुझे अच्छे नहीं नज़र आ रहे। सुबह से कहीं ना कहीं ये पर्सन व्यूअर्स आपसे अपने आप को कनेक्ट करने की, जैसे कि एक होता है ना, जैसे पहले आपको समझ में आ जाता था कि आपको याद कर रहे हैं, आपको मैसेज करना चाह रहे हो, और सेम इन्हें भी पहले ऐसा पता चल जाता था। तो सुबह से कहीं ना कहीं ये पर्सन व्यूअर्स आपको अपनी याद दिलाने की, या आपके दिल में इनको लेकर क्या है उस तरह से फील करने की ये काफ़ी कोशिश कर रहे हैं
या करेंगे भी, क्योंकि बेसिकली इस इंसान को खुद से आपकी तरफ बढ़ने की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेम्पटेशन हो रही है। एज एन यहाँ के रास्ते बंद हुए हैं, तो ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ने वाले रास्तों को फिर से खोलने की इच्छा अपने दिल में रख रहे हैं। जैसे कि एक होता है ना कि पर्सन अपने कर्मों को भुगत कर अब रूढ़ होकर आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, तो वो मुझे एनर्जीज दिखी और मैं आपको हालांकि क्लैरिफाई करके व्यूअर्स बताऊंगी। देख रही हूँ आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी और हैं सुबह से लेकर अब तक। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज को बताइए क्या है और क्या रहेंगी व्यूअर्स को लेकर। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। सोल कॉन्ट्रैक्ट, live in the moment, meditations, flirt, freedom, loyalty, trust, bottom is divine timing। थोड़ा सा ना आपकी ऐसी एनर्जी है, अब आप ना उस मेंटल स्टेज पे पहुंच गए हो जहाँ पर आप किसी पर भी एकदम भरोसा नहीं कर पा रहे हो, और कोई अब आपको ना यहाँ पर दूध में भी नहाकर दिखा दे तो भी आप उसकी लॉयल्टी पर भरोसा नहीं कर पाओगे। तो आप उस तरह की एनर्जीज या उस तरह के स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच चुके हो। ऐसा नहीं है कि आपको ये रिश्ता सोलमेट की वाइब्स नहीं देता या आपको ये एहसास नहीं दिलाता। आज भी कहीं ना कहीं आपकी सोच में, आपकी यादों में आपके पर्सन से जुड़ा हुआ ये रिश्ता कुछ इस तरह की डेफिनेशंस रखता है जैसे कि एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, और शायद आप दोनों की सोल ने इतने ही वक्त रहने का कॉन्ट्रैक्ट करा है, ये इतने वक्त रहकर फिर बिछड़कर फिर मिलने का कॉन्ट्रैक्ट करा है। तो इस तरह से ना आप अपनी सोल की जर्नी को कहीं ना कहीं समझने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जितना मैंने आपको बताया कि ये पर्सन आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सुबह से इनसे इतना कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, उतना फील नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप अब यहाँ पर ना अपने आप को लाइव में रख रहे हो, एज एन प्रेजेंट में रख रहे हो, ना पास्ट में रख रहे हो आज सुबह से, ना फ्यूचर में रख रहे हो, आज में जी रहे हो। और आज में जीने के लिए डेफिनेटली यहाँ पर ना आपने अपने आप पर बहुत वर्क करा, स्पेशली अपनी मेंटल स्टेज पर। आपको ऐसा फील होता है कि अगर अब ये पर्सन आपके लिए टेम्पटेड भी होते हैं, फीलिंग्स भी जाती है, तो शायद ही वो सच्चा प्यार होगा। हो सकता है फ्लर्ट करें, फिर आए फिर चले जाएं। यानी कि अब आप, जैसे कि मैंने बताया कि आप उनकी लॉयल्टी को डाउट कर रहे हो, इन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। आप अपने आप में रहकर बहुत सारी चीज़ें सीख गए हो, जिस चीज़ की आपको आदत भी हो गई है। जैसे कि एक होता है कि अब आपको अपनी फ्रीडम ज़्यादा प्यारी लग रही है और आप उस डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हो, जो डिवाइन टाइमिंग कहीं ना कहीं यहाँ पर सही के साथ सही और गलत के साथ गलत करती आई है। यानी कि आप कहीं ना कहीं उस लाठी का इंतज़ार कर रहे हो जो डिवाइन की तरफ से पड़ेगी, जिसने जैसे करा उतनी जोर से उस हिसाब से पड़ेगी। तो उस तरह के मेंटल स्टेज में व्यूअर्स आप पहुंच गए, और इस चीज़ में पहुंचने के लिए आपको बहुत वर्क करना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी है। ये मेहनत आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है, बताई जा रही है टैरो के माध्यम से। तो कुछ इस तरह के इस मेंटल स्टेज में व्यूअर्स आप सुबह से लेकर अब तक यहाँ पर बने हुए हो और बनोगे भी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो मेरे डाउट्स आपके पर्सन के रिगार्ड रह गए थे, उन चीज़ों को टैरो के माध्यम से क्लैरिफाई कर रही हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर राशियाँ भी आपको बताती चली जाऊँगी। गाइड कीजिए, बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन को अब व्यूअर्स में अपना सोलमेट, सच्चा प्यार क्यों दिखाई दे रहा है इनकी सुबह से। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। द स्टार, तो यहाँ पे आपका एक्वेरियस है, नंबर 17, नंबर 8, यानी कि अगस्त मंथ। बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान को जब भी ये कहीं ना कहीं गुस्से में हुए, परेशान हुए, डिस्टर्ब हुए, तो इनको शांत करने वाले आप थे, इनको हील करने वाले आप थे, इन पर भरोसा करने वाले, इनकी उम्मीदों को बरकरार रखने वाले, वो सब आप थे।
और इसी रीज़न के चलते व्यूअर्स, जब यहाँ पर अब इस इंसान का बुरा वक्त आया है, जो पहले भी कई बार आया, पहले भी आया और आप हमेशा इनके लिए खड़े रहे ना, इसी रीज़न के चलते व्यूअर्स इस पर्सन को आप में अपना इनकी सुबह से सच्चा प्यार और सोलमेट यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपने ना कभी भी इस इंसान की उम्मीद को टूटने नहीं दिया। जब जब इनकी उम्मीदें टूटी, आपने कहीं ना कहीं फिर से नए सिरे से इनके अंदर वो उम्मीदें जगाई और उस उम्मीद की अब इन्हें फिर से यहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है। और ऑब्वियसली वो उम्मीद आप ही इनके मन में डेवलप करते थे, जिस रीज़न के चलते इस इंसान को सुबह से आप में सच्चा प्यार, आप में अपना सोलमेट दिख रहा है और आप ही को लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। मुझे थोड़ा सा एक फिज़िकल अट्रैक्शन भी इस पर्सन की तरफ से आपके लिए दिखाई दे रहा है व्यूअर्स, तो इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई गई हैं। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन आखिर क्यों व्यूअर्स से टेलीपैथी के माध्यम से जुड़ना चाह रही हैं। सुबह से इस तरह की चीज़ें इनके दिल में क्यों डेवलप हो रही हैं, क्यों इस तरह से ये जुड़ना चाह रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, देखो ये किसी इंटेंशंस को रखकर आपसे टेलीपैथी के माध्यम से मुझे जुड़ते हुए नहीं दिख रहे, बल्कि यहाँ पर इन्हें बस आपकी याद आ रही है। वो यादें जो कहीं ना कहीं इनके लिए फैमिलियर है, इन्हें उन यादों की आदतें पड़ गई थी, वो अच्छी यादें थी, ठीक है। वो बहुत पुरानी यादें हैं जो आज भी चेहरे पर स्माइल ले आती हैं, जो आपकी मासूमियत को दर्शा जाती हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली आपके प्यार, आपके साथ के कनेक्शन से खुद ब खुद अपने आप से जुड़ रहे हैं। आपसे जुड़ने से ज़्यादा ये खुद को, अपने आप को इस रिश्ते से जुड़ता हुआ, इस रिश्ते से जुड़ी हुई यादों से पर्सन जुड़ता हुआ अपने आप को अपनी सुबह से पा रहे हैं। ये वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, नंबर 6 यानी कि जून मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन अब किस तरह के कंफर्ट जोन को काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं। स्पिरिट गाइड कीजिए आखिर ये किस तरह का कंफर्ट जोन है जो व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू काफ़ी ज़्यादा इनकी सुबह से याद करा जा रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, नंबर 9 यानी कि सितंबर मंथ इंपॉर्टेंट है। वो कंफर्ट जोन जो इस इंसान को आपके पास दिख रहा है, वो कंफर्ट जोन जो इन्हें एक वक्त पे आपने दिया, चाहे वो कंफर्ट जोन फाइनेंशियली वे में इन्हें स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने में हो, या वो प्यार पैम्पर करने में हो, एक तरह से हील करने में हो, तो उस तरह की जो इन्हें आज भी आपके पास दिख रही है, अपने पास नहीं दिख रही, जो कल भी इनके पास थी लेकिन आपकी वजह से थी। तो सुबह से इस इंसान को व्यूअर्स वो कंफर्ट जोन इस लेवल पर यहाँ पर याद आ रहा है, जिस लेवल पर ये पर्सन आपकी तरफ अपने आप को खिंचता हुआ पा रहे हैं और इवन आपकी तरफ ऑफर लेकर आने की इच्छा तक अपने दिल में यहाँ पर पनपते हुए यहाँ पर पा रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन डायरेक्टली अब आपकी तरफ ऑफर लेकर नहीं आ पा रहे हैं, इसी रीज़न के चलते बहुत रेस्टलेस एनर्जी भी है इस पर्सन की, ये भी यहाँ पर है। गाइड कीजिए और बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक किस वे में ज़्यादा टेम्पटेट हो रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए किस वे में व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक टेम्पटेट हुआ जा रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। देखो फिजिकल टेम्पटेशंस तो थी ही थी जो मैंने बताया, लेकिन यहाँ पर ना थोड़ा सा फाइनेंशियली वे में भी मुझे टेम्पटेशंस दिख रही है। और इवन जैसे कि एक होता है कि आप मेहनती हो, आपने मेहनत करी, आपसे ने फाइनेंशियली वे में भी काफ़ी मदद मिली, आपने बहुत सारी यहाँ पर जिम्मेदारियाँ खुद से पूरी करी, जो इन्हें करनी थी वो आपने करी हैं, ठीक है। तो वो भी इन्हें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टेम्पटेट कर रही हैं। बहुत सारी चीज़ों में आपने इनके लिए इन्वेस्ट करा है, चाहे वो फाइनेंशियली वाइज हो, इमोशनली वाइज हो, या फिर वो फिज़िकल वे में ही क्यों ना हो। तो आपने जो भी इन्वेस्टमेंट इस रिश्ते को बचाने के लिए करा, जो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा है ना व्यूअर्स, ये उसको लेकर सुबह से काफ़ी ज़्यादा टेम्पटेट हो रहे हैं। वो मुझे इनकी एनर्जी से स्थिति बनती हुई दिख रही है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन सुबह से लेकर अब तक क्यों इतना ज़्यादा अपना हार्ट ब्रेक होता हुआ फील कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या बन रही है।
7 ऑफ बैंड्स। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। नंबर 7 यानी कि जुलाई मंथ। यहाँ पर नंबर 12, नंबर 3 यानी कि मार्च और दिसंबर मंथ। बेसिकली ना इतना ज़्यादा यहाँ पर इस पर्सन के थ्रू हार्ट ब्रोकन इसलिए फील हो रहा है क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको पाने के लिए, आपके साथ के रिश्ते को जीतने के लिए, आपके भरोसे को जीतने के लिए, आपको अपना बनाने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत करी, इन्होंने सारी मेहनत करी। लेकिन जब नंबर था यहाँ पर रिवॉर्ड पाने का, जब नंबर था यहाँ पर उस अब पैशन को जीने का, उस चैलेंजेस के पूरा होकर अपनी लाइफ को यहाँ पर अब सही करने का, उसके लिए स्टैंड लेने का, तब यहाँ पर ये गिव अप कर दिए या तब ये यहाँ पर दूसरे रिस्क की तरफ बढ़ गए। तो अल्टीमेटली इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि सब कुछ करा धरा इन्होंने, आपका भरोसा इन्होंने जीतने के लिए मेहनत करी, जो भी चैलेंजेस, जो भी कॉम्पिटिशन्स इनके सामने आए इन्होंने डटकर उनका सामना करा और एंड में जाकर इन्हें कुछ नहीं मिला। एंड में आपने अपनी लाइफ जी है और ये कहीं ना कहीं उस रिस्क की तरफ बढ़े हैं जो रिस्क इन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर गया है। फाइनेंशियली वे में मुझे नुकसान यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है, हालांकि मैं अभी देख रही हूँ यहाँ पर। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, आखिर ये किस तरह का रिस्क था जिसको लेकर व्यूअर्स के पर्सन काफ़ी ज़्यादा हाई होप रख रहे थे। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। नंबर 6 यानी कि जून मंथ। मुझे ना यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि इन्हें ना कोई ऐसे पर्सन ने यहाँ पर पैसों का लालच दिया जिसकी तरफ इन्होंने बढ़ने का रिस्क लिया। एज एन इन्हें लग रहा था कि जो इन्वेस्टमेंट इन्हें आपसे मिल रहा है उससे बड़ा अमाउंट में इन्हें इन्वेस्टमेंट मिलेगा, उससे बड़े अमाउंट में इन्हें मदद मिलेगी, तो पैसों के पीछे ये पर्सन भागे हैं, ठीक है। और वहाँ पर हाई होप जो इन्होंने रखी थी वो टूटी इसीलिए क्योंकि जितनी इन्होंने उम्मीद करी थी वो उतनी नहीं मिली, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर इस इंसान का वो बनावटी चेहरा उस इंसान के सामने आया जो लेकर ये पर्सन चले थे, जिसके चलते मुझे ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं जिसमें ये हारे हैं पूरी तरह से, बुरी तरह से, जहाँ पर उस इंसान ने अपने आप को जिताने के लिए आपके पर्सन को हराया है बहुत बुरी तरह से, इनके घमंड को यहाँ पर चूर चूर करा है अच्छी तरह से। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तो व्यूअर्स, ये पर्सन बेसिकली पैसा कमाने के लिए इतना बड़ा रिस्क ले लिए और अब उस रिस्क ने इस इंसान को बहुत कुछ याद दिला दिया। गाइड कीजिए और बताइए अपनी मिस्टेक को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की और क्या फीलिंग्स बन रही हैं, बनी हुई हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। देखो वही चीज़ यहाँ पर आई है, 2 ऑफ वैंड्स, फैसले। 2 ऑप्शंस थे, एक ऑप्शन के साथ आगे बढ़े, उसको लेकर बहुत प्लानिंग करी थी, उसको लेकर अपने लेवल पर काफ़ी डिस्कवरी करी थी, उसको लेकर काफ़ी होप थी, उसको लेकर अपने घर को आपको छोड़ा और बदले में क्या मिला? बदले में कंपटीशन मिला, हार का स्वाद चखना पड़ा, कॉन्फ्लिक्ट हुए, डिसएग्रीमेंट मिले, टेंशन मिली और आपको भी इन्होंने खो दिया। तो वही सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को सुबह से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ना डिस्टर्ब कर रही हैं, बहुत परेशान मुझे इनकी एनर्जी दिख रही है। मैं सही मायने में बोलूँ तो शायद मैं शब्दों में नहीं बता पा रही आपको। यहाँ पर एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। नंबर 2 एंड आपका फरवरी मंथ इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। गाइड कीजिए और बताइए इस लॉयल और ट्रस्ट वर्दी को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक और क्या फीलिंग्स अब बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। द लवर्स, तो इन्हें अब ये समझ में आ गया है कि भाई देखो, प्यार से ज़्यादा बड़ी चीज़ कोई नहीं है या प्यार से ज़्यादा खूबसूरत भरोसेमंद कुछ नहीं है। अब वो ऑब्वियसली इन्हें आपसे मिला था, मिल रहा था, मिला भी था और इन्होंने उसको खो दिया। यहाँ पर आपका जेमिनाई नंबर 6 यानी कि जून मंथ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस इंसान को अब जितना पहले प्यार में भरोसा दिख रहा था, सच्चाई दिख रही थी, लॉयल्टी दिख रही थी, अब इस इंसान को ये समझ में आ गया है कि जरा जरा से पैसों के लिए ना इंसान दूसरे की गर्दन काटने के लिए तैयार है। जरा जरा से पैसे के लिए ना इंसान
दूसरे को नीचा गिराने के लिए तैयार है, बर्बाद करने के लिए तैयार है। एक वो सच्चा प्यार आपका था जिसकी इस इंसान ने कदर नहीं जानी। तो उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन अपनी सुबह से अपोलॉजी फील कर रहे हैं अपनी करी हुई गलती को लेकर। मैं देख रही हूँ इन सभी चीज़ों को लेकर आपसे कहने की क्या इच्छाएं इनके दिल में उठ रही हैं व्यूअर्स। ठीक है, इनके मैसेजेस देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों को लेकर अब मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। आई फील शाई अराउंड यू बिकॉज आई हैव अ क्रश ऑन यू। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनका जो प्यार है ना वो अब एक तरफा रह गया। मतलब इन्हीं के दिल में अब आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं और शायद अभी आपकी तरफ बढ़ेंगे ना तो आपको फेस नहीं दिखा पाएंगे। और ये जो क्रश है आपको लेकर वो सिर्फ मात्र अब इन्हीं का है, ये कहना चाह रहे हैं। यू आर सो मिस्टीरियस। इतने वक्त में आपने अपने अंदर जो जो चेंजेस लाए हैं ना वो सभी चीज़ें इस इंसान को इनके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बना रही है। मतलब आपको ये पर्सन कहना चाह रहे हैं तुम बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बनी हुई हो। आई एम हाइडिंग द थर्ड पार्टी फ्रॉम यू। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ क्लैरिफाई करके कि इन्होंने आपसे चीज़ें छुपाई, थर्ड पार्टी को छुपाया, थर्ड पार्टी के तरफ अपने मतलब के लिए बढ़े, पैसा कमाने के लिए बढ़े। तो वो सभी चीज़ें जो इन्होंने आपसे छुपाई ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं। आई ड्रीम ऑफ अस टुगेदर। अब ये बहुत ज़्यादा ख्वाब देख रहे हैं एक दूसरे के साथ रहने के, आपके साथ रहने के। आई वंडर इफ़ यू स्टिल वॉन्ट मी। बहुत ज़्यादा डर लगता है अब इस चीज़ का कि अगर आप आज भी इन्हें चाहते होंगे तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ना आपके अभी बहुत बड़े कर्जदार बन गए हैं। आई फील अलाइव विद यू। कहना चाह रहे हैं कि आप ही के साथ ज़िंदा हैं ऐसा महसूस हो पाता था। आई एम इमोशनली गार्डेड। अपने आप को इमोशनली वे में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गार्ड करके रख रखा है इन्होंने। यू आर एवरीथिंग टू मी माई वर्ड। और जान गए हैं आप इनके सब कुछ हो, इनकी दुनिया हो, इनका सपना हो, सब कुछ आप हो। आपसे ये पर्सन व्यूअर्स ये भी कहना चाह रहे हैं। देख रही हूँ इन सभी चीज़ों को लेकर ना आपको साईं बाबा क्या समझाना चाह रहे हैं। साईं बाबा की तरफ से व्यूअर्स मैं आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस के कार्ड्स देख रही हूँ। ठीक है, गाइड कीजिए साईं बाबा, मेरे व्यूअर्स को बताइए सिचुएशन को लेकर व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। प्लीज़ बाबा मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए और बताइए। कर्मों की शुद्धि, अनासक्ति, शिव शक्ति और आपसे बोला जा रहा है आप आदित्य हो। तो बेसिकली इनडायरेक्ट वे में ना बाबा आपसे बोल रहे हैं आपको ना अपनी शक्ति को पहचानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, मतलब आपके अंदर एक पावर है, आपके इंट्यूशंस पावर काफ़ी अच्छी है। तो आपसे बोला जा रहा है अगर आपकी लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं या डाउन ही डाउन आपको दिख रहा है तो ये बोला जा रहा है आपसे कि किसी और से अपनी लाइफ की का कंपैरिजन मत करो। सबकी लाइफ ना एक अलग ही वे में होती है और आपकी ज़िंदगी का ये जो सफ़र आपको मिला है ये अनोखा है। तो इसकी तुलना किसी से करके अपने इस जर्नी की अवहेलना मत करो। आपके साथ ये जो भी अच्छा बुरा हो रहा है ना वो कहीं ना कहीं आपके भी कर्मों की शुद्धि हो रही है। क्योंकि आपकी सोल पता नहीं कितने जन्म ले चुकी है, कितने बुरे कर्म करे हैं, कितने अच्छे कर्म करे हैं, आपको नहीं पता ना, लेकिन आपके ईष्ट को, आपके ईश्वर को ये चीज़ें पता है। और आपसे यही बोला जा रहा है कि भाई देखो ये जो भी चीज़ें होती हैं ना हमारी ज़िंदगी में हमारे कर्मों की शुद्धि के वे में होती है। इन्हीं चीज़ों से आप कहीं ना कहीं अपनी शक्ति को पहचानोगे। तो वही आपसे बाबा बोल रहे हैं कि आपके अंदर ना हर एक एनर्जी है, मतलब शिव शक्ति है, दोनों की शक्ति आपके अंदर है। जिस दिन आपने उसे पहचाना, जाना, उसको अपनी ज़िंदगी में आपने ढाला, उसका इस्तेमाल करा, उस दिन आप ये देखिएगा आपकी ज़िंदगी में उत्सव आने से कोई नहीं रोक सकेगा। आपका अच्छा वक्त उस दिन आपकी तरफ आएगा जिसका आपको इंतज़ार भी है, डिवाइन टाइमिंग का।
ठीक है। तो बस आपसे ये बोला जा रहा है, जो हो रहा है ना उससे भागो मत, जितना उससे भागोगे वो उतना आपका पीछा करेगी। बस उसको आपको फेस करना है और डेफिनेटली उस चीज़ से आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे, आपके कर्मों की शुद्धि होगी और अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में आपको वो मिलेगा जिसके लिए आप हकदार हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो काफ़ी अच्छा मैसेज दिया गया है साईं बाबा की तरफ से आपके लिए व्यूअर्स। एंड आई होप, आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक देखो लाइक नहीं करा, क्लेम नहीं करा, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, जल्दी से जाकर दे दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, टैरो स्पेल्स करवाना चाहते हैं, तो ये सभी चीज़ें मैं प्रोवाइड करती हूँ। नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, जहाँ पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही मैं जानकारी दे दूँगी। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।